तो यहाँ स्टोरी में क्या है? एक्चुअली मुकेश टॉप द क्लास एंड उसने क्या कहा कि मैं ट्रेनिंग करूँगा। किस बात से, किस बात की ट्रेनिंग करेगा वो? टू मेक हिज हॉबी एज हिज प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन में अपनी हॉबी को यदि कोई कन्वर्ट करता है, देन थ्रू द होल लाइफ ही कैन एंजॉय हिज वर्क। और जिसमें एंजॉय हो उस काम को करने में और भी एंजॉय आता है, मज़ा आता है। उस चीज़ को यदि हम अपना प्रोफेशन अपनाते हैं तो कभी भी रिग्रेट फील नहीं करते हैं, कभी हमें स्ट्रेस नहीं होता है, कभी बोझ नहीं लगता है बच्चों। सो नाउ यू कैन सी मदर क्या कह रही है, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू। अब ये तुम्हारे लिए ईजी, आसान हो जाएगा। टू गेन, क्या? प्राप्त करना। एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। जब बच्चे के नंबर अच्छे होंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बच्चे के नंबर कम होंगे तो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों, आप लोग अच्छे नंबर लाने की हमेशा कोशिश करो। मुकेश फिर क्या कहता है, देखो, मदर कॉमा, ये भी पंक्चुएशन मार्क है। कॉमा का मतलब हमें यहाँ पॉज देना है, हमें यहाँ बोलते समय रुकना है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज। आई डोंट, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, जल्दी बोलने में स्किप कर दिया ओ, तो हम इसको जल्दी में जब बोलेंगे तो बोलेंगे आई डू नॉट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई डोंट want to go to a college, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, फिर देखिए कॉमा, I want to join a course, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। कैसा बच्चों? That can help me, जो मेरी हेल्प कर सके, सहायता कर सके। To take up my hobby, मेरी हॉबी को एज माई प्रोफेशन, मेरे व्यवसाय में बदलने की। प्रोफेशन में यदि अपनी हॉबी को चेंज कर दिया जाए, जैसा कि अभी हमने जाना था, तो बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह मुकेश ने जब अपनी बात अपने मदर से और फादर से की तो फिर बच्चों देखिए यहाँ क्या हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, लिटरेचर की नहीं, लिटरेचर जहाँ साहित्य, यहाँ टेक्निकल मतलब स्क्रू ड्राइवर लेकर के या फिर उसके जो सूक्ष्म अभियांत्रिकी होती है और जो हम इंजीनियरिंग करते हैं तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है। वो इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, बिजली के काम को जो है भली भांति करना चाहता था, तो उसे कहाँ जाना था? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ भी बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, IIT, NIT। तो इसमें जाने के लिए बच्चों खूब मेहनत करो और अच्छे से यदि आपका काम है करना चाहते हो कुछ टेक्निकल काम, तो आपको वहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगी वो सबसे उम्दा ट्रेनिंग मिलेगी, सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चों। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। किसके साथ गया? फादर के साथ। देयर ही गेन्ड एडमिशन, वहाँ उसने पाया। गेंड, गेन मतलब प्राप्त करना, और गेंड ईडी लगाया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये सेकंड फॉर्म बन गई। तो गेंड एडमिशन, उसने एडमिशन प्राप्त कर लिया इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, जो उसकी चॉइस थी, जो उसकी इच्छा थी, उस कोर्स में उसने एडमिशन पा लिया। अब यहाँ बच्चों अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं। कौन से? राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ लिखी जाती है वो एक एडिशनल जानकारी देती है किस चीज़ के बारे में, क्या हुआ उसके बाद। ये जब हम जानकारी देना चाहते हैं एडिशनल, उससे लाइफ से संबंधित या मुकेश से संबंधित जानकारी दी जा रही है, उसके बाद ये 3 डॉट यहाँ लगाए गए हैं, इनको हम इंग्लिश में एलिप्सिस बोलते हैं। एलिप्सिस मीन्स
जब हम किसी बच्चे से ये कहते हैं कि फलां 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 काम करो, तो हम सारे कामों के नाम तो नहीं गिनाते उनको, हम कहते हैं कि जैसे हम उसको 1 2 3 ही याद करने के लिए दे रहे हैं, छोटा बच्चा है तो हम बोलेंगे से या लर्न 1 2 3 अप टू 100। तो अप टू से पहले जो है हम ये डॉट 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 लगाएंगे, इसको बोलेंगे एलिप्सिस। बोला नहीं जाता है बट इसका मीनिंग क्लियर होता है कि ये मीनिंग है कि बाद में और इसके आगे आगे आगे। तो कपल ऑफ ईयर्स लेटर, एक कपल मतलब होता है जोड़ा, तो कपल ऑफ ईयर्स मतलब 2 साल बाद, 2 सालों के बाद क्या हुआ, लेटर, बाद में। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, हर एक व्यक्ति लुक्ड चीयरफुल, दिखाई दे रहा था। चीयरफुल मीन्स होता है चीयरफुल, खुश। तो यहाँ हर एक व्यक्ति खुश दिखाई दे रहा था। एज दे वॉक्ड, जब वो बाहर आ रहे थे, आउट ऑफ द हाउस, कहाँ से, घर से, घर के बाहर आ रहे थे, तो सभी लोग खुश नज़र आ रहे थे। तो कोई ना कोई तो सेलिब्रेशन होगा, इसीलिए खुश होंगे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई शॉप, दुकान का सेटअप कर लिया था, उसको कन्वर्ट कर लिया था, शॉप को बना लिया था। किस तरह से, उसमें अपने सारे औजार वगैरह जो टूल किट थी उसकी वो रख ली होगी, और अपनी शॉप जिस चीज़ की भी उसने की होगी तो उससे संबंधित सामग्री उसमें रख ली होगी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और उसके जो उद्घाटन समारोह के लिए ये सारे लोग जा रहे थे। कौन कौन, राकेश, मुकेश, मदर एंड फादर, और भी लोगों को बुलाया होगा, वो भी पहुंचे होंगे एट द इनॉग्रल सेरेमनी। और उद्घाटन समारोह में, सेरेमनी मीन्स समारोह, तो उद्घाटन समारोह में मुकेश आस्क्ड राकेश, देखो मुकेश को अपने भाई से बहुत प्यार था, तो उसने कहा, मुकेश ने राकेश से टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, ठीक है बच्चों, एंड कट द रिबन, और कहा रिबन कट करो। जब उद्घाटन करते हैं तो उस पर जो है रिबन लगा होता है, दुकान में रिबन लगा हुआ था, उसको कट करके एंटर दुकान के अंदर किया जाता है जब किसी दुकान का उद्घाटन होता है। तो मुकेश ने राकेश को बुलाया और कहा कि कट द रिबन। एवरीवन क्लैप्ड, और सभी ने तालियां बजाईं। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सभी ने विश किया मुकेश को, क्या चीज़, गुड लक, अच्छा आने वाला भविष्य, खूब तरक्की करो, हम लोग कहते हैं ना। तो सभी लोगों ने विश्ड मुकेश गुड लक। तो हमने यहाँ पर अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है, टेक्स्ट को पढ़ लिया है। इसमें आपने ये जाना कि 2 भाई थे, राकेश एंड मुकेश। मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, राकेश वॉज हिज यंगर ब्रदर, एंड मुकेश वॉन्टेड टू बिकम अ गुड इलेक्ट्रीशियन, और अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदला उसने, टॉप्ड हुआ क्लास में। इसके बाद उसने एडमिशन लिया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, एंड सेटअप की अपनी एक शॉप, और उद्घाटन किससे करवाया, अपने भाई से। इस तरह से यहाँ हमने सक्सेस स्टोरी पढ़ी, द राइट चॉइस।